गुजरात के वडोदरा जिले में 9 जुलाई को गंभीरा पुल का एक हिस्सा अचानक गिर गया। हादसे में एक टैंकर खतरनाक तरीके से पुल पर लटक गया। ये तस्वीर भ्रष्टाचार और अधूरे वादों का प्रतीक बनकर उभरी है। इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई। ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 3 साल में पुल और फ्लाईओवर कई बार गिरे हैं, जिसमें 160 से ज्यादा लोग मारे गए। इससे गुजरात मॉडल, जो चौड़ी सड़कों और बड़े फ्लाईओवर्स पर आधारित था, पे अब सवाल उठ रहे हैं। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी जुमाना शाह की इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे क्या अब सक्सेसफुल नहीं रहा है द फेमस गुजरात मॉडल। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। अगस्त 2024 में विश्वामित्री नदी के उफान से वडोदरा 72 घंटे तक पानी में डूबा रहा। जून 2025 में सूरत का भी यही हाल हुआ। सड़कों पर गड्ढे इतने बढ़ गए कि रोज हादसे हो रहे हैं। 8 जुलाई को वलसाड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर गड्ढों की वजह से एक बाइक सवार ट्रक से कुचला गया। सड़कों पर गड्ढों के कारण हुई मौतों को दुर्घटना मानकर जांच तक नहीं होती, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, खासकर शहरी मिडिल क्लास में, जो बीजेपी का बड़ा वोटर है और वो बीजेपी से नाराज नजर आता है। और ये सरकार के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अगले साल स्थानीय निकायों के चुनाव है। सवाल है कि आखिर सड़कों पर गड्ढे, पुल, फ्लाईओवर टूटने की नौबत आ ही क्यों रही है? तो इसका जवाब है सिस्टम में बैठा गहरा भ्रष्टाचार। एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं, बात अब महज पैसे की नहीं रही। सरकारी इंजीनियर देखरेख के लिए न केवल अनिच्छुक बल्कि अयोग्य भी हैं। उनके पास ज़रूरी साजो सामान भी नहीं है। तकरीबन सारे सरकारी काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स पीएमसी को आउटसोर्स कर दिए गए हैं। देखरेख भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर टीपीआई करते हैं। इंजीनियर तो बस रिपोर्ट पर दस्तखत करते हैं और हादसा होने पर दोषी ठहराए जाते हैं। ठेकेदार, पीएमसी और टीपीआई का राजनीतिक गठजोड़ इस खेल को चलाता है। हादसे के बाद इंजीनियर्स को सस्पेंड किया जाता है, लेकिन वो पहले ही इतना काला धन जमा कर चुके होते हैं कि सजा का उन पर कोई असर नहीं होता। गंभीरा का हादसा नवंबर 2022 में मोरबी में पैदल पुल के ढहने की घटना से मिलता जुलता है, जिसमें 141 लोग मारे गए थे। 19वीं सदी में बने इस पुल की मरम्मत स्थानीय घड़ी बनाने वाली कंपनी ने की थी। जरूरी सुरक्षा प्रमाण पत्र के बिना ही इसे फिर से खोल दिया गया। गंभीरा पुल भी 40 साल पुराना था। ग्रामीणों ने पहले ही दरारों की शिकायत की थी, लेकिन शिकायत पर कुछ खास सुनवाई हुई नहीं, लेकिन सिर्फ ऊपर से मरम्मत कर दी गई। पुलों, फ्लाईओवरों और सड़कों का रखरखाव जरूरी है। 1 दशक पहले ज्यादातर ट्रक 2 या 3 एक्सल वाले होते थे और वे अपनी क्षमता से 1.5 गुना ज्यादा वजन ढोते थे, जिससे पुल पर दबाव पड़ता था। अब ओवरलोडिंग पहले से ज्यादा नियमित है, लेकिन 2, 3 और कई एक्सल वाले ट्रक चलते हैं। कई मौजूदा पुल इतना वजन को संभालने के लिए नहीं बने हैं। इसका रखरखाव नहीं किया जाता तो हादसे का जोखिम बना रहता है। आदर्श तो यही है कि प्रोजेक्ट की लागत का 1% रखरखाव के लिए रखा जाए, लेकिन 0.5% ही रखा जाता है। रखरखाव की परेशानी से जुड़ा एक मामला है अहमदाबाद के हाटकेश्वर फ्लाईओवर का। ये क्या है और आखिर क्यों ऐसे मामलों में ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने से भी कुछ फायदा नहीं होता, बताएंगे हमारी साथी जुमाना शाह। अहमदाबाद में एक फ्लाईओवर बना था। 2017 में इसका इनॉग्रेशन किया था, जिसको हम हाटकेश्वर फ्लाईओवर, हाटकेश्वर ब्रिज के नाम से जानते हैं लोकली अहमदाबाद में। अब ये 2021 में ऐसा हो गया कि वहां पे जो ब्रिज का जो टॉप होता है उसको डेक कहते हैं, तो वो डेक में वहां पे बैठ गया, तो वहां पे ट्रैफिक बंद कर दिया। मेनली सबसे पहली चीज उन्होंने क्या की, पता चला कि जो अजय इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम है कॉन्ट्रैक्टर का, तो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया, बंदे को नहीं, कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया। तो ये स्टोरी जब हम रिसर्च कर रहे थे तब ये निकल के आता है, लोगों का, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो बंदा चलाता है, जो इंसान उसको लीड कर रहा है, वो कोई और कंपनी के नाम से कर लेगा, या वो अपने बेटे के नाम से एक कंपनी कर लेगा, अपनी बीवी के नाम से एक कंपनी कर लेगा। तो इनका ये कहना है कि इंस्टेड ऑफ ब्लैकलिस्टिंग द कॉन्ट्रैक्टर, कंपनी इंसान को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। गुजरात में पुल, फ्लाईओवर गिर रहे हैं क्योंकि करप्शन के चलते सिस्टम की बुनियाद कमजोर हो गई है। ऐसे हादसे हर बार सरकार के दावों पर सवाल उठाते हैं। क्या यही वो गुजरात मॉडल है जिसका वादा जनता से किया गया था? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।